ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो फिर आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान हम तुला राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिससे यदि आप पुराने समय से यदि आप निराशा, असमंजस, चिंता का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में समस्या काफी ज्यादा बनी हुई है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगा। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले जानकारी दे रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में तुला राशि के जीवन में कैसी स्थितियां बनी हुई है और पूर्व के समय में कैसी स्थितियां बनी हुई थी। तो देखिए, तुला राशि शुक्र से प्रभावित राशि मानी गई है, भचक्र मंडल की सप्तम राशि मानी जाती है। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है तराजू होता है और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। शुक्र का प्रभाव होने की वजह से तुला राशि के जातकों के अंदर रचनात्मकता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। निर्णय लेने में जातक काफी ज्यादा तेज होते हैं, जीवन में मेहनती काफी ज्यादा होते हैं और तुला राशि के जातक काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये जातक हर व्यक्ति की बात को हल्के में लेने वाले होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है निष्पक्ष होता है। जिस प्रकार तराजू निष्पक्ष भाव से तोल कर चलता है, उसी प्रकार संतुलन बनाकर जीवन में ये चलते हुए पाए गए हैं। आकर्षण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी ये विचलित नहीं होते हैं। इनके अंदर एक कलाकार हमेशा छुपा हुआ होता है, जिसकी वजह से किसी भी फील्ड में ये संलग्न होते हैं तो उसमें अलग ही पहचान बनाने में सफल होते हैं। तुला राशि के जातक किसी प्रकार की प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में यदि ये फंस जाएं तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। वायु तत्व का प्रभाव होने की वजह से चेहरे में प्रसन्नता और चंचलता इनके अंदर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी खूबी हमने तुला राशि वाले जातकों के अंदर पाई है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे तुला राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याओं का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। लगन पर केतु का प्रभाव और आपकी राशि के सप्तम भाव पर मंगल के साथ राहु का प्रभाव पूर्व के समय में बना हुआ रहने की वजह से तुला राशि के जातकों को कई प्रकार की समस्याएं निर्मित हो रही है। अकेलापन, असमंजस या कई जातकों को निराशापूर्वक स्थितियों से गुजरना पड़ा। बहुत सारे जातकों को पूर्व के समयावधि में वैवाहिक समस्याएं लगातार बनी हुई थी और तुला राशि के जातकों को, बहुत सारे जातकों को वर्तमान में भी वैवाहिक समस्या बनी हुई है। पारिवारिक जीवन को लेकर भी बहुत सारे तुला राशि के जातक अपने मन में व्यर्थ का बोझ लेकर, व्यर्थ का तनाव लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे तुला राशि के जातकों को जीवन में, चूंकि शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे थे, तो कर्म क्षेत्र को लेकर आपको समस्याएं हो रही थी। संघर्ष आपको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन परिणाम आपको कम या ना के बराबर प्राप्त हो रहा था। तो वर्तमान समय में परेशान जातकों के लिए
कुछ खास और धार्मिक उपायों की जानकारी वीडियो के अंत में हम आपको देंगे, जिसको यदि आप अनुसरण करते हैं, अपनी कमियों को भी यदि आप अनुसरण करते हैं, तो आने वाले समय में आप बेहतर उपलब्धि अर्जित करने में सफल होंगे। और जीवन में यदि आप किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बेहतर सफलता देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। अब आपको हम संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं, उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि के जातकों, इन तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति मार्च की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपके राशि के छठे भाव पर यानी रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। 22 अप्रैल को ये आपकी राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। सूर्य, शनि और शुक्र की उपस्थिति आपके राशि के पंचम भाव पर मार्च की शुरुआत में बनी हुई रहने वाली है। इसमें 15 मार्च को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा। मंगलदेव जो आपके राशि के लिए ज्यादा योग कारक ग्रह नहीं बनते हैं, आपके राशि के अष्टम भाव पर 13 मार्च तक गोचर करने वाले हैं। 13 मार्च को ये आपके राशि के भाग्य भाव पर प्रभावी होंगे। तो ये 9 मई 2023 तक आपके राशि के नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर संचरण करने वाले हैं। लगन पर केतुदेव और सप्तम भाव पर राहुदेव का प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हैं। इसमें मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां जीवन में निर्मित होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक अपनी उच्च राशि और आपके दसम भाव को पूर्ण रूपेण दृष्टि संबंध बना रहे हैं, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। लगन पर केतु देव का प्रभाव बना हुआ है और शनिदेव आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए ये तीनों महीने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ रहने वाला है। यदि आप अपने कर्म स्थल पर एकाग्रचित्त होकर काम करने पर समर्थ होते हैं, आत्मविश्वास के साथ कार्यों को करते हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको प्रगति और उन्नति देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। जो जातक पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप खुद का व्यापार करते हैं तो आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। विदेशों में जुड़कर जो जातक कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के लिए नए कार्यों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में सबसे बेहतर महीना आपके लिए मार्च और अप्रैल का रहने वाला है। धन को लेकर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, दोस्तों, धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो आपके राशि के नवम भाव पर 13 मार्च से लेकर 9 मई तक प्रभावी रहने वाले हैं। और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव इन तीनों महीनों की समयावधि में काफी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, धन के मामले में आपको किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक उन्नति होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में यदि आप कोई भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ खर्चों में आपको काफी ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में किसी प्रकार का धन का निवेश करते हैं, तो आपको काफी सावधान होकर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन से जुड़े हुए बड़े फैसले लेते समय आपको सावधान ही रहने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके राशि का जो द्वितीय भाव है वो काफी ज्यादा प्रभावी है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बना हुआ है, मंगल का प्रभाव बना हुआ है,
शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बनने की वजह से पारिवारिक जीवन में आपको किसी प्रकार की ज्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। देखिए, परिवार के सदस्यों को लेकर सावधान आपको रहना भी चाहिए, और पूर्व के समय में यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चली आ रही थी, उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन में नए मेहमान के आगमन की संभावना बनेगी। किसी धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने के आयोजन होते रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आप संलग्न हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी आप संलग्न हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ 22 अप्रैल के पश्चात गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर आपको जीवन में अपने संबंधों में काफी ज्यादा सावधानी बरतकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों, शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर ही पूर्ण रूपेण प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं, और लगन पर आपके केतु का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से यदि आप करियर के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान में जुड़कर, क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सकारात्मकता और उत्साह के साथ शिक्षण संस्थान में बड़ी सफलता प्राप्त करने में आप पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। उसके साथ साथ जो जातक किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप सम्मिलित होने की योजना बना रहे हैं, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की समयावधि में इन क्षेत्रों में आपको उन्नति जरूर मिलेगी। इस समय अंतराल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक यदि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की समयावधि में प्रदर्शन करते हैं, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव पर केतु देव का प्रभाव बना हुआ है। केतु देव की दृष्टियां जा रही है। शनिदेव सूर्य और शुक्र के साथ प्रभावी है। तो देखिए, मार्च के महीने में प्रेम संबंधों में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलने वाला है। अप्रैल और मई के महीने में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, लगन पर केतु और राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है, और मंगल की स्थिति आपके राशि के अष्टम भाव से निकल रही है। तो देखिए, यहां पर वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। दांपत्य जीवन में यदि आप सामंजस्य बैठाकर चलते हैं, तो ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। जीवन साथी के साथ यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में मतभेद चल रहा था, उसमें आपको निजात मार्च के महीने में देखने के लिए मिलने वाली है, और 22 अप्रैल तक आपको वैवाहिक संबंधों में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपकी राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी हो जाएंगे, जिससे गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। यहां से आपके वैवाहिक संबंधों में आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि तुला राशि के जातकों के संतान की प्रगति और उन्नति होने का प्रबल योग बन रहा है। इस समय अंतराल में यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के छठे भाव से किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के छठे भाव पर ही, रोग भाव पर ही प्रभावी रहेंगे, और उच्च के होकर शुक्र यहां पर गोचर कर रहे हैं। ज्यादा गंभीर किसी प्रकार की समस्या शारीरिक रूप से आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। लेकिन तुला राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उनको जोड़ों में दर्द, पेट जनित प्रॉब्लम, घबराहट, मानसिक तनाव की समस्या परेशान करेगी। लगन पर केतु देव की उपस्थिति बनी हुई है। छोटी मोटी बातों को लेकर आप काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। घबराहट की प्रॉब्लम आपके अंदर निर्मित हो सकती है। इसलिए तुला राशि के जातकों को संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है।
दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित रखते हैं, सही समय पर यदि आप सोते हैं, सही समय पर यदि आप जगते हैं, व्यायाम रोज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप सेहत के मामले में काफी श्रेष्ठतम स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। अब यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व तुला राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के अंदर कमियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, समय का दुरुपयोग करने की आदत इस राशि में होती है। मौज मस्ती और घूमने फिरने की वजह से समय प्रबंधन का जातक ध्यान कम देते हैं। इससे जीवन में कार्यों को लेकर काफी ज्यादा दबाव इनके ऊपर आ जाता है। तो यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं, कम प्रयास में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि के जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की प्रधानता होती है। देखिए, आत्मविश्वास होना किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन अति आत्मविश्वास व्यक्ति को मनमौजी बना देता है। तो यदि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना भी बेहतर रहने वाला है। तीसरा, तुला राशि के जातकों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि आप भरोसा कर रहे हैं तो सोच विचार कर आपको भरोसा करना चाहिए। भावना की प्रधानता होने की वजह से आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं, भरोसा कर लेते हैं, जिसे सामने वाले व्यक्ति से तुला राशि वाले जातकों को कई बार नुकसान का सामना, धोखे का सामना भी करना पड़ता है। तो यदि ये 3 कमी पर आप कार्य करते हैं तो ये तीनों महीने आपके लिए काफी बेहतर जाएगा। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों को पूर्व के समय में प्राप्त हुई असफलताओं से आपको निराश जीवन में नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर चलते हैं, तो यदि आप जीवन में 1000 बार भी विफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है, अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको 1000 बार नई नई तरह की शिक्षा मिल रही है। यदि आपकी सोच और भावनाएं सकारात्मक रहेंगी और यदि आप मनोबल के साथ किसी क्षेत्र में जुड़ेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ किसी क्षेत्र में जुड़ेंगे, तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलने वाली है। तुला राशि के जातकों को जीवन में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेडिटेशन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दिनचर्या में यदि आप कुछ समय अपने आप के लिए निकालें, 24 घंटे में कुछ समय अपने आप के लिए निकालें, यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में आप सफल होंगे। जीवन शैली में भी आपके काफी ज्यादा सुधार होगा। शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना आपके लिए बेहतर है। भगवान शिव के मंत्रों का जप करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तुला राशि के जातक यदि आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, देखिए लगन पर केतु देव की उपस्थिति बनी हुई है। इससे परिवार के सभी सदस्य मिलकर यदि आप घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो परिवार में एकाग्रता, परिवार में भी सकारात्मकता निर्मित होगी और आपके जीवन में भी कई प्रकार के उत्साह देखने के लिए मिलेगा। 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल बुधवार के दिन तेज बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना चाहिए संध्या के समय। इससे आपके वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या चल रही है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों, बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। तीसरा उपाय हम बता रहे हैं, गर्मियों का मौसम मार्च के पश्चात शुरू हो जाएगा। गायों के लिए गुड़, चारा, दलिया, इन चीजों की व्यवस्था आप करते रहें। उसके साथ साथ तुला राशि के जातक आपके राशि के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, तो एक उत्तम क्वालिटी का ओपल यदि आप धारण करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। वह शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सारे धार्मिक उपायों को अपनाकर आप जीवन में काफी उत्साह के साथ सफलता अर्जित कर सकते हैं और जीवन में
श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।